हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ कि आप चॉकलेट गनाश कैसे बना सकते हो, वो भी बिना किसी चॉकलेट के। जी हाँ, बिना किसी चॉकलेट के हम ये परफेक्ट शाइनी ग्लेज वाली चॉकलेट गनाश बना के तैयार करेंगे। जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिल्कुल यही गनाश हम बना के तैयार करेंगे और सारी डिटेल, सारे मेजरमेंट, सारा कुछ मैं आज बताने वाली हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में आप सबने मुझसे बहुत पूछा था कि आपने ये गनाश कैसे बनाई और बिना किसी चॉकलेट के कैसे बनाई। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 5 इंग्रेडिएंट, सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा कप चीनी, ये नॉर्मल खड़ी वाली शक्कर है, ठीक है। मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है। आधा कप शुगर है। अगर आप चाहो तो इसको पीस के भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ मैंने लिया है 1/4 कप कोकोआ पाउडर। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है क्योंकि हम किसी चॉकलेट का यूज़ नहीं करने वाले हैं। आज हम कोकोआ पाउडर वाली गनाश बना के तैयार करेंगे और इस गनाश का यूज़ करके आप ना कोई भी चॉकलेट केक आराम से बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने हाफ कप जो शुगर थी उसको डाल दिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर। अब मेज़रमेंट का ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने हाफ कप शुगर लिया है, 1/4 कप कोकोआ पाउडर। अब है ये थर्ड मेन इंग्रेडिएंट जो कि है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें 2 टीस्पून डालना है कॉर्नफ्लावर। 2 टीस्पून भर के आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है। और अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है, जिसको हम एक बार में ही पूरा नहीं ऐड करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा करके मिल्क ऐड करेंगे ताकि हमारे मिक्सचर में कोई भी गुठलियाँ, कोई लम्स वगैरह ना हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है। और आप इसी रेसिपी को ना मतलब डबल कर सकते हो या इसका आधा कर सकते हो सारे इंग्रेडिएंट को, अगर आपको जितना गनाश बनाना है उसके हिसाब से। तो आज मैं आपको ये वाली परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। आपको जितना कम या ज़्यादा बनाना है आप इसी रेसिपी के हिसाब से उसको क्वान्टिटी में ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा मिल्क इसमें ऐड कर दिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो शुगर है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ी बहुत बचेगी तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको उसको ना मेल्ट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पीसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है। तो ये देखें हमने इन सभी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स किया है। तो अभी हम इसको करेंगे गर्म। तो सबसे पहले तो आपको गैस ऑन करके एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इस पूरे प्रोसेस को करना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल आपको हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही सारा काम करना है। तो अब मैंने अपने पैन को ना गैस पे चढ़ा दिया है और हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। लगातार आपको चलाना है, कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है। आप यहाँ पे कोई स्पैचुला, घर का कोई नॉर्मल चम्मच या तो आप जो वो विस्कर होता है ना उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो लगातार आपको बस चलाते रहना है। आप खुद ही देखोगे कि थोड़ी देर में ना ये अपने आप गाढ़ा होता जाएगा, धीरे धीरे करके हल्का सा ये गाढ़ा होता जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी। देखें अभी ये बहुत पतला था, अभी ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है, मतलब बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी में है। बट इसकी अलग से साइन आ गई है, ग्लेज आ गया है। पूरा हमारा जो मिक्सचर है ना वो उसमें बहुत अच्छी सी साइन आ जाएगी। ये देखें अब ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, बट गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। हमें लगातार इसको चलाते रहना है और बस इसी कंसिस्टेंसी तक ना हमें इसको चलाना है। और अब मैंने गैस की फ्लेम को ना पूरा बंद कर दिया है। आपको जितना ज़्यादा गनाश को गाढ़ा करना है आप उसके हिसाब से इसको पका सकते हो, बट आपको इतना गाढ़ा करना है जितना आप वीडियो पे देख पा रहे हो। मतलब आपके स्पैचुला पे ना ये गनाश रुक जानी चाहिए, वो मतलब एक लेयर बन जानी चाहिए। इतना देर आपको उसको पकाना है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बटर। ये लगभग 1 टेबलस्पून के करीब बटर होगा। बटर ऐड करने से क्या होगा ना कि बहुत अच्छा सा ग्लेज आएगा, शाइन आएगा आपके गनाश में, ताकि आप इसको जब पोर करोगे ना केक के ऊपर या किसी भी आप मतलब कैसे भी इसको यूज़ करोगे ना, आपको बटर डालना ज़रूरी है। इसी से ना इसमें बहुत अच्छा ग्लेज आएगा। बटर ऐड करके ना इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। और ये देखें जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना वैसे वैसे ये और गाढ़ा होता जाएगा। और आज मैं इसको वेट करके भी आपको दिखाऊंगी, साथ ही साथ गनाश, किसी भी गनाश को कैसे पैक करके रखना होता है वो भी दिखाने वाली हूँ। तो ये देखें अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इससे धुआं भी निकल रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा क्योंकि बस तुरंत मैंने इसको बनाया है। तो चलिए अभी हम ना इसको छान लेते हैं, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें जो भी लम्स, गुठलियाँ वगैरह हों वो सारा निकल जाए और हमें बिल्कुल सिल्की स्मूथ सा गनाश मिले।
मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर एक बड़ा सा छन्ना रख दिया है और हमने जो अब गनास बनाई थी ना, वो आप देखें कितनी बढ़िया सी इसमें प्लेट्स बन रही हैं। इसका ग्लेज़ देखो कितनी बढ़िया सी इसमें ग्लेज़ है। मतलब बिल्कुल नहीं पता चलेगा ना कि ये चॉकलेट से नहीं बना है, ये कोकोआ पाउडर से बना है। और टेस्ट में भी बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होगा, मतलब बिल्कुल 19-20 का ही फ़र्क होगा। आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि ये कोकोआ पाउडर वाली गनास है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। अगर आप बहुत इसको ट्राई करोगे ना, तो मान लो कि 19-20 का जो बोलते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क है, बस उतना ही है इस वाली गनास में और चॉकलेट वाली गनास में। क्योंकि जो हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट से भी गनास बनाते हैं ना, वो भी मतलब मीठी नहीं होती। जो लोग केक्स बनाते हैं उनको पता ही होगा कि जो कंपाउंड चॉकलेट होती है डार्क कंपाउंड, वो मीठी नहीं होती, वो हल्की सी कड़वी होती है। सो आपको टेस्ट पता होगा, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कितना फ़र्क लग रहा है। मुझे तो सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क लग रहा था। ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से छान ली, उसमें जो भी गुठली या लम्स वगैरह थे ना, वो अच्छे से निकल चुके हैं। और अब देखिए हमारे गनास का टेक्सचर देखें, इसका मतलब कलर भी देखें कि ये कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। इसमें कलर, इसका ग्लेज, सारा कुछ एकदम परफेक्ट है। तो अब ना हमें ना गनास को ठंडा भी करना है। तो आप इसको ठंडा कैसे करेंगे कि बीच बीच में आप इसको चम्मच से, स्पून से, मतलब किसी भी चीज़ से ना हल्का हल्का सा मिक्स करते रहिएगा जब तक ये ठंडा होगा। नहीं तो क्या होगा, इसके ऊपर ना एक पतली सी लेयर जैसे जम जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो आप इसको जब ठंडा कर रहे हो ना, तो इसके ऊपर मतलब कोई बर्तन वगैरह मत ढकना, इसको ऐसे खुले में ही रखना। बट बीच बीच में आप हल्का से इसको स्पून से चलाते रहना। वैसे ये ठंडा होने में भी बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ही ये ठंडा भी हो जाता है। तो हमारा ये सिल्की स्मूथ सा जो गनास है ना, वो बिल्कुल बन के तैयार है। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताना कि आपको ये पसंद आया या नहीं आया। तो चलिए अभी ना इसका मैं वेट करके भी आपको दिखाती हूँ कि इस रेसिपी से अगर आप बनाओगे तो आपको कितना गनास मिलेगा, मतलब कितने ग्राम आपको गनास मिलेगा। मैंने अपने मशीन को ऑन कर दिया है। यहाँ पे वही वाला बाउल मैंने रख दिया है, मतलब ये दूसरा बाउल है बट वही सेम ही बाउल है, तो मैंने रख दिया है। और जो भी इसका वेट था ना, उसको मैंने टेयर कर दिया, तो ये पूरा 0 हो गया। तो अब जब हम इसमें गनास वाली बाउल रखेंगे ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गनास का ही वेट आएगा, क्योंकि बाउल का जो भी वेट था 59, वो हमने टेयर कर दिया है। तो ये देखें हमारी जो गनास का जो वेट है वो 264, मतलब लगभग ये 250 ग्राम गनास बन के आपकी तैयार होगी। इतने मेज़रमेंट से, मतलब 1/4 कप कोकोआ पाउडर से आपको 250 ग्राम के करीब आपको गनास मिल जाएगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट वाली गनास है। तो चलिए अभी हम गनास को पैक करते हैं। तो देखें, जब हम किसी नॉर्मल चीज़ को पैक करते हैं ना, तो हम उसके बर्तन को क्लिंग रैप करते हैं, बट गनास को पैक करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको क्लिंग रैप को गनास से टच करते हुए पैक करना है, मतलब बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल गैप्स नहीं होना चाहिए। क्लिंग रैप जो है ना, वो गनास को टच होनी चाहिए। ये सही तरीका है गनास को पैक करने का, ताकि क्लिंग रैप और गनास के बीच में बिल्कुल भी एयर ना जाए, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। तो बस हमारी यही थी सिंपल सी रेसिपी। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। जब भी आपको कभी अर्जेंट केक का ऑर्डर आ जाए और आपके पास चॉकलेट नहीं है, तो आप उसको कैंसिल मत करना, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।